ओवरऑल जो ख्वाजा नाफे का करियर डॉट बॉल्स परसेंटेज है ना, जब हम बात करते हैं वो यार 40% उनकी करियर डॉट आजकल बॉल्स पता है बहुत सारे पावर हिटर्स, मुझे याद है कि इवन कैरन पोलार्ड की भी ये स्ट्रेटेजी होती थी, थोड़ा डॉट खेला है कैरन पोलार्ड और ख्वाजा नाफे इज द क्लासिक केस कि कैसे हमारे यहाँ लोगों को फास्ट ट्रैक करके आप उनको परेशान कर देते उल्टा। वर्ल्ड कप में थे वो सर पोलार्ड, देखिए पोलार्ड जो अपने नंबर पे आता था ओपन कभी नहीं। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, डॉट बॉल इतना कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ डॉट बॉल इज नॉट एन इशू। पावर हिटर जो टैलेंटेड होता है वो कवर अप कर लेता है। बाबर मैं ख्वाजा नाफे का ये कह रहा हूँ का तो इशू कि क्या है यार? आपने जितनी परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी बीपीएल की, पीएसएल के दिलाएं, इसमें क्या कोई कन्विक्शन इतनी थी कि आप उसको फास्ट ट्रैक करके नेशनल टीम में ले जाओ, वो भी रिजवान के ऊपर खिलाओ? आपने उसका नतीजा क्या देखा? पता है होता क्या है? ऐसे प्लेयर जब फास्ट ट्रैक होकर नेशनल टीम में जाते हैं और जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती वो और ज़्यादा नीचे बुरी तरह गिर जाते हैं। उससे उनको ये थोड़ा सदमा पहुंचता है कि शायद मैं बिलोंग नहीं करता इस पे। आप लड़कों को कच्चा ले जाते हो। ख्वाजा नाफे मैं उस क्या प्लेयर मतलब, एक सुने आप बात कंटिन्यू, क्या मतलब वो आपके जो सिलेक्टर थे, किसी ने 90 टेस्ट मैच खेले हुए, किसी ने 75 टेस्ट मैच खेले हुए, किसी ने 15 साल क्रिकेट खेली, क्या उनको नहीं पता था यही मैं बात कर रहा हूँ ना? देखिए सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके वो परफॉर्मर जो कि डोमेस्टिक के सीजन परफॉर्मर हैं, अंडर 19 से आए हैं, अंडर 16 से आए हैं। ख्वाजा नाफे की मेरे पास कोई इतनी मालूमात नहीं है कि उन्होंने कितनी अरसे कोई प्रॉपर एज ब्रैकेट से परफॉर्म करके आए। तो ऐसे लड़का आपको एक दो इनिंग में तो अच्छा लगता है, बट फिर वो स्ट्रगल करता है। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज ये सोच रहा था कि बेन मैकडर्मिट जो है वो आज 11 में मिसिंग थे, वो विकेट कीपिंग कर रहे थे और वैसे भी कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनकी नहीं, उन्होंने एक मैच में तो उन्होंने पावर हिटिंग की थी ना, जो लास्ट मैच था मुझे याद पड़ता है। सो कोयटा की ना चेंजेस जो है ना टीम में, और ये इनको मुल्तान की तरह सॉर्टेड आउट करनी पड़ेंगी कि भाई आप पहले अपनी टॉप 6 तो पहले फिक्स कर लो और फिर उनको बैक करो। आज मैं लाहौर की प्रैक्टिस देख रहा था कराची में, और समीन राना साहब से भी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कोई टीम अगर ऊपर है या नीचे इस वक्त फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी 3-4 मैच हुए हैं। असल चीज़ कंसिस्टेंसी है कि आप लड़कों को बैक करो कि हमारे आप बेस्ट हो और जिन लड़कों को आप चांस दे रहे हो। सो अगेन ख्वाजा नाफे के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो आपने बातें की, मुझे लगता है कि उनके बारे में ज्यादा बातें वक्त से पहले कर दी गई हैं और उनको वक्त से पहले खिला दिया गया, थोड़ा सा और उनको ग्रिंड करने दें। अच्छा सुन ले, आपने अभी बात की ना कि पाकिस्तान खेलने की, जी आपने उनको जल्दी पाकिस्तान खिला दी। चले जी, हम कहते हैं यार आपने जल्दी पाकिस्तान खिला दी, ठीक है। बहुत जगह पे बात भी हुई कि यार आपने इनको वर्ल्ड कप में क्यों डाल दिया, ठीक है, इनकी जगह रिजवान को डालना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट चॉइस तो रिजवान होती है, उसके बाद जो दूसरे। लेकिन चले जी, वहां आपने डाल दिया, कोयटा में तो आप प्रॉपर चांसेस दो ना उसको। ये कोई पाकिस्तान की टीम तो नहीं है। यहाँ पे आपके पास कितने पावर हिटर्स हैं या कितने ऐसे प्लेयर आपको सर्किल में खेलते हुए नजर आते हैं कि जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते हैं। अभी ये भी इनकी टीम इस वजह से थोड़ी सी बेहतर लग रही है, जिसमें शैमुल हुसैन ने 2 मैचेस में 50 रन कर दिए थे। इस वजह से आपको लग रहा है कि यार ओपनिंग स्टैंड बड़ा जबरदस्त है। तनवीर भाई, ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर जो इस वक्त कोशिश कर रहा हो कि यार किसी तरीके से मैं पीएसएल में डोमेस्टिक में परफॉर्म करूं ताकि मैं नेशनल में आ जाऊं, आप क्या मशवरा देंगे उसको जबकि उस प्लेयर को पता है कि यार मेरा कोई पक्का नंबर नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी दाएं कभी बाएं, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा मशवरा तो ये है कि आप सबसे पहले जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अपनी एसोसिएशन कराची से खेलें। लेकिन जब भी आप खेलें, 4 डे खेलें, T20 खेलें, 1 डे खेलें, आप एज अ ओपनर खेलें, वहां पे खेलें, 2-3 सीजन खेलें। अभी उम्र बहुत है यार, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं सारे, ये 2 सीजन तो कम से कम आप खेलें ना। उसी नंबर पे रह के आप अपने रन्स करें और वहाँ पे आप सबको बताएं कि यार मैं एज अ ओपनर खेलता हूँ, मैं एज अ ओपनर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से साहबजादा फरहान है, टीम में जगह बनाने के चक्कर में अपने नंबर को कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये तो हमारे बड़े बड़े प्लेयर सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी सोच यही है। आज भी आप किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दें, वो यही बोलेगा। आज आप ख्वाजा नाफे को भी बिठा दें, ठीक है, या शैमुल हुसैन ने दो मैचेस में 2 रन किए, कोई किसी को भी, कोई भी आप किसी को भी बोल दें कि बोले यार मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, सारे बोलेंगे आज ही मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि सबको ये सोचना है कि यार हमने अपनी एक शनाख्त बनानी है, ठीक है, कि यार हम डोमेस्टिक में ओपन करते हुए आए हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस शर्जील खान के ऊपर हुआ सुन के। मैं उसकी वजह आपको ब्रेक पे जा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि 15 साल मुझे मीडिया में हो गए, वो क्या होता है, झूठ सफेद क्या है।